नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेल्सफोर्स फ्लो के बेस्ट प्रैक्टिसेस। देखो, ऑटोमेशन एक सुपर पावरफुल टूल है, ठीक है, लेकिन अगर इसे सही से मैनेज ना किया जाए तो ये एक ऐसे बीस्ट में बदल सकता है जिसको कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस ऑटोमेशन बीस्ट को टेम कैसे करें। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? स्क्रीन पे जो कोड है ना, वो इस पूरी चर्चा का कोर है, इसका दिल है। सोचो, एक टीम में कई लोग फ्लोज पर काम कर रहे हैं और कोई कॉमन स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो क्या होगा? केओस। एक डेवलपर का बनाया हुआ फ्लो दूसरे के लिए एक पजल बन जाता है। इमेजिन करो, आपको एक अर्जेंट बग फिक्स करना है, लेकिन आप फ्लो समझने में ही घंटों लगा रहे हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। आप एक्टिव हो ना? स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो ये है आज का हमारा रोड मैप। सिंपल रखेंगे, पहले समझेंगे कि ऑटोमेशन दोस्त है या दुश्मन, फिर प्लानिंग, साफ सुथरी कोडिंग लैंग्वेज, सेफ्टी मेजर्स और आखिर में एक फाइनल सैनिटी चेकलिस्ट। चलें आगे। ओके, सेक्शन 1, ऑटोमेशन, एलाई और एडवर्सरी। देखो, ऑटोमेशन से बिजनेस प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन गलत तरीके से बिल्ड करने पर ये चीज़ों को और भी ज़्यादा उलझा सकते हैं। चलिए इसके दोनों पहलुओं को ठीक से समझते हैं। यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बिना रूल्स के, बिना बेस्ट प्रैक्टिसेस के आप एक ऐसा टेक्निकल डेट का मॉन्स्टर क्रिएट कर देते हैं जो दिखता नहीं है। ये बैकग्राउंड में आपके सिस्टम को स्लो और अनस्टेबल बनाता रहता है, और जब ये फेल होता है ना, तो इसे फिक्स करना एक नाइटमेयर बन जाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ या कंफ्यूज हो? इसीलिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है प्लानिंग। कुछ भी बिल्ड करने से पहले एक ब्लूप्रिंट, एक डिजाइन स्ट्रेटजी होनी ही चाहिए। ये नॉन निगोशिएबल है। अब एक बड़ा सवाल आता है, एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बड़ा सा फ्लो बनाएं या कई सारे छोटे फोकस्ड फ्लोज? पहले वन फ्लो पर ऑब्जेक्ट का रूल चलता था, छोटे ऑग्स के लिए ठीक था, लेकिन एंटरप्राइज लेवल पर मॉडर्न अप्रोच है मल्टीपल फ्लोज। क्यों? क्योंकि इससे सिस्टम स्केलेबल और मेंटेनेबल रहता है। सिंपल। इसको नोट किया? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? तो नया फ्लो कब बनाएं और पुराने को कब अपडेट करें, ये डिसीजन ट्री आपको गाइड करेगा। लेट्स ट्रेस वन पाथ। सबसे पहले चेक करो, डज अ फ्लो एग्जिस्ट फॉर द सेम ऑब्जेक्ट एंड कॉन्टेक्स्ट? अगर जवाब नो है तो सिंपल, क्रिएट न्यू फ्लो। अगर यस, तो अगला सवाल, डज द एग्जिस्टिंग फ्लो हैव अ सिमिलर एंट्री क्राइटेरिया? ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको गलत डिसीजंस लेने से बचाता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अगला सेक्शन है स्पीक क्लियरली। इसका मतलब है कि आपके फ्लोज की एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, ऐसी भाषा जिसे टीम में हर कोई आसानी से समझ सके। ये टेबल देखो, कुछ सिंपल लेकिन सुपर पावरफुल नेमिंग कन्वेंशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, गेट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट्स। नाम पढ़ते ही क्लियर है कि ये प्रोजेक्ट्स का डेटा फेच कर रहा है, आपको एलिमेंट के अंदर जाकर देखने की जरूरत ही नहीं। या इज प्रोजेक्ट बिलेबल से साफ पता चलता है कि एक डिसीजन है, एक चेक है। अभी क्या सीखा बताओ? क्लियर नेमिंग से डीबगिंग टाइम आधा हो जाता है, लिटरली। और ये गलती प्लीज कभी मत करना, डिस्क्रिप्शन फील्ड को खाली छोड़ना। हमेशा खुद से पूछो, अगर 6 महीने बाद कोई इस फ्लो को देखे या मैं खुद ही देखूं, तो उसे क्या जानना जरूरी होगा? ये आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए और अपनी टीम के लिए कर रहे हो। इसको नोट किया? छोटी सी आदत है, घंटों बचा सकती है। चलो अब बात करते हैं सेफ्टी नेट्स की। हम ऐसे फ्लोज कैसे बनाएं जो फेल ना हो, और अगर हो भी तो हम उन्हें आसानी से मैनेज कर सकें। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ये सुनहरे अक्षरों में लिख लो, अपने डेस्क पे चिपका लो। कभी भी किसी भी हालत में आईडीज को हार्ड कोड मत करना, चाहे वो रिकॉर्ड टाइप आईडीज हो या कोई और आईडी। हमेशा गेट रिकॉर्ड्स एलिमेंट का यूज करके डायनामिकली फेच करो। अगर आपने आईडी हार्ड कोड कर दी तो सैंडबॉक्स से प्रोडक्शन में मूव करते वक्त चीजें 100% फेल होंगी, गारंटीड। समझ आया? ये है आपका इमरजेंसी ब्रेक, एक ऑटोमेशन बाईपास स्विच। सोचो, आप डेटा माइग्रेशन कर रहे हो और आपको सारे ऑटोमेशंस को टेम्पररी रोकना है। क्या आप एक एक फ्लो को जाकर डीएक्टिवेट करोगे? बिल्कुल नहीं। एक मास्टर स्विच से आप सारे फ्लोज को एक क्लिक में पॉज कर सकते हो।
रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? ये आपको प्रोडक्शन में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचाता है। अ वेरी स्मार्ट सेफ्टी नेट। टेस्टिंग, इसके बिना कुछ भी प्रोडक्शन में नहीं जाना चाहिए, पीरियड। और हाँ, हमेशा उस यूजर प्रोफाइल से टेस्ट करो जो इसे एक्चुअली यूज करेगा, ना कि सिर्फ एडमिन प्रोफाइल से। क्यों? इससे आपको परमिशन रिलेटेड इश्यूज डिप्लॉयमेंट से पहले ही मिल जाएंगे। और सोचो, अगर फ्लो फेल हो तो यूजर को क्या दिखेगा? इसके लिए एक प्रॉपर एरर हैंडलिंग स्ट्रैटेजी पहले से प्लान करो। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? चलिए, अब इन सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक फाइनल चेकलिस्ट में समराइज करते हैं। ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। ध्यान से सुनना। तो ये हैं टॉप 6 बेस्ट प्रैक्टिसेस। नंबर 1, हमेशा बिल्ड करने से पहले डिजाइन करो। 2, क्लियर डिस्क्रिप्शन से डॉक्यूमेंट करो। 3, सही एंट्री क्राइटेरिया डिफाइन करो ताकि परफॉर्मेंस अच्छी रहे। 4, इमरजेंसी के लिए बाईपास स्विच रखो। 5, रियल यूजर प्रोफाइल से टेस्ट करो। एंड 6, एक क्लियर एरर हैंडलिंग स्ट्रैटेजी बनाओ। ये 6 चीजें कर ली तो आपका ऑटोमेशन हमेशा हेल्दी रहेगा। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। तो आखिर में बस एक सवाल है, अपने आप से पूछो, आपका बिजनेस ऑटोमेशन एक हेल्पफुल असिस्टेंट बन रहा है या एक ऐसा इनविजिबल मॉन्स्टर जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते? इस पर जरूर सोचना। चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।